हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पुत्रदाह एकादशी का व्रत कैसे और पूजन कैसे किया जाता है। इस वर्ष 2026 में पुत्रदाह एकादशी का पारण कब किया जाएगा? श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही पुत्रदाह एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो संतान की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए या फिर संतान संबंधी किसी भी समस्या के लिए ही पुत्रदाह एकादशी का व्रत किया जाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु भगवान के बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल जी का पूजन किया जाता है। यदि आप इस दिन व्रत ना भी कर पाएं तो आप लड्डू गोपाल जी का पूजन तो आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस दिन लड्डू गोपाल जी का पूजन करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं इसकी पूजा विधि आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। कच्चे दूध से स्नान कराने के बाद हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद हम लड्डू गोपाल जी का बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार हम कर देंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी ना भी हो तो आप भगवान विष्णु जी का पूजन आप करिए। जो भी फोटो तस्वीर आपके पास हो विष्णु भगवान की, उनकी पूजन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा करूंगी। देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ही सुंदर से तैयार हो गए हैं। मैंने उनको बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहना दी है। अब हम लड्डू गोपाल जी का पूजन शुरू करेंगे। तो आप ये पूजन आप अपने घर के मंदिर में पूजा आप कर सकते हैं। पीले रंग का आसन बिछाकर आप घर के मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अलग सी चौकी लगाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चौकी लगा ली है और चौकी पर पीले रंग का आसन में बिछा दूंगी। आसन बिछाने के बाद फिर हम फूलों का आसन देंगे। उसी के साथ हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे। साथ में हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे और सबसे पहले हम जल के छींटे लगाएंगे और भाव स्वरूप हम सबको स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद हम देशी घी का दीपक जलाएंगे। यहाँ पर मैंने दीपक जला दिया है। अब हम वस्त्र पहनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहना दिए हैं, तो हम गणेश जी को हम वस्त्र पहना देंगे। तो कलावा, वस्त्र स्वरूप कलावा हम यहाँ पर समर्पित कर दूंगी गणेश जी को, और लड्डू गोपाल जी ने पहले से ड्रेस पहनी हुई है। अब हम तिलक करेंगे। तो गणेश जी को रोली से तिलक कर देंगे और लड्डू गोपाल जी को रोली से तिलक करने के बाद हम चंदन से तिलक करेंगे और दीपक को भी साथ में तिलक कर देंगे। चंदन से तिलक जरूर से कीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन चंदन का बहुत ही महत्व होता है। क्योंकि पीले रंग का बहुत महत्व होता है, चंदन भी पीला होता है, तो चंदन का तिलक जरूर से कीजिएगा। उसके बाद हम तिलक पर तिल समर्पित कर देंगे, क्योंकि इस दिन चावल का बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाता है। तो तिल समर्पित करेंगे और थोड़े से तिल हम इस दीपक में भी डाल दीजिएगा, क्योंकि कहते हैं कि जैसे जैसे तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्टों का निवारण होता है। तो यहाँ पर मैं दीपक में थोड़े से तिल में डाल दूंगी। उसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे। तो जो भी फूल आपके पास हो वो आप फूल समर्पित करिए। और पुत्रदाह एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी के पास में खिलौने जरूर से रखिए। अगर आप लेकर आए हैं तो खिलौने रखिए, नहीं तो आपके पास बांसुरी तो जरूर से होगी, तो बांसुरी आप रख दीजिए। तो यहाँ पर मैं बांसुरी रख दूंगी। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को भोग लगाएंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को बिना तुलसी युक्त भोग लगाना है और लड्डू गोपाल जी को तुलसी डालकर हम भोग लगा देंगे। तो मैं ऋतु फल का भोग लगा दूंगी। और लड्डू गोपाल जी को इस दिन कच्चे दूध का भोग जरूर से समर्पित कीजिएगा, क्योंकि इस दिन कच्चे दूध का ही भोग लगाया जाता है। और देखिए, एकादशी के दिन अन्न का भोग बिल्कुल नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैं कच्चे दूध का, ऋतु फल का भोग लगा दूंगी और आप फलाहार में जो भी बनाएं उसका भोग आप समर्पित कीजिएगा। साथ में जल का पात्र हम यहाँ पर रख देंगे और दक्षिणा हम जरूर से रखना। तो यहाँ पर मैं दक्षिणा चढ़ा दूंगी। इसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे और उसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो यहाँ पर हम अपने सीधे हाथ में तिल या फूल लेकर कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप चाहें तो आप किताब से भी आप कथा सुन सकते हैं, आपके पास किताब हो तो उससे सुनिएगा, या फिर आप चाहें तो मोबाइल से भी आप सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद जैसे ही कथा पूर्ण होती है, जो आपने अपने सीधे हाथ में जो भी आपने तिल लिए या फूल लिए, उन्हें आप जो जल का पात्र है उसमें डाल दीजिएगा। और फिर हम कथा करने के बाद हम आरती करेंगे। तो आरती हमने जो दीपक पहले से जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं, या फिर आप अलग से कपूर जलाकर भी आप आरती कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमी की हम क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और अपनी संतान की लंबी उम्र और उनके स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए हम कामना करेंगे।
देखिए इस तरीके से हमें पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है इसे हम सूर्य देवता को हम अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्य में प्रेम पूर्वक बांट लेंगे। इस तरीके से हमारी सुबह की पूजा हमको कर लेनी है और सुबह की पूजा करने के बाद आप चाय पानी आप पी सकते हैं, फल आप खा सकते हैं और शाम के समय भी आपको ये चौकी पर आपको दिया लगाना है, चौकी आपको नहीं हटानी है, दिया लगाना है और आप जो भी फलाहार आप बनाएं शाम के समय वो भोग आपको जरूर से लगाना है। एकादशी के व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। जो भी फलाहार आप बनाएं उसका आप भोग लगाएं और व्रत का पारण अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन किया जाएगा। तो व्रत का पारण भी हम जान लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि व्रत का पारण कब किया जाएगा। देखिए पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार 2026 में 23 अगस्त को किया जाएगा और व्रत का जो पारण है वो 24 अगस्त को दोपहर 1:41 से लेकर 3:05 तक किया जाएगा। दोबारा से फिर से सुनिएगा, व्रत का पारण 24 अगस्त को दोपहर 1:41 से लेकर 3:05 तक किया जाएगा और एकादशी जो है वो 23 अगस्त को है और पारण 24 अगस्त को किया जाएगा। पारण करने से पहले एक व्यक्ति का जितना भी खाने का जो सामान होता है, सूखा आटा, दाल, आलू, जो भी सूखे सामान हो, आप व्रत का पारण करने से पहले आप मंदिर में जाकर आप दान जरूर कीजिएगा। उसके बाद आप व्रत का पारण करना है। तो फ्रेंड्स ये थी पुत्रदा एकादशी के व्रत की बहुत ही सरल सी पूजा विधि जो मैंने आपको बताई हो। वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपको कैसी लगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे।